स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बहुत खास रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th के बाद क्या करें, आपके लिए क्या सही रहेगा। विद प्रूफ आपको बताएंगे सारी चीजें। 12th के बाद पढ़ाई करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या तैयारी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के साथ तैयारी करें, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। एक एक वीडियो के हर एस्पेक्ट पर बात करेंगे, पूरा विस्तृत जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मात्र 5 से 7 मिनट लूंगा, पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। ओके, चलिए, जैसे अभी अभी आपके 12th के पेपर हुए हैं, तो 12th के बाद में डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। तो भैया 12th आपकी पास हो गई, तो पास होने के बाद आपके लिए कई सारे ऑप्शन खुलते हैं, क्योंकि 12th पास करने के बाद आपके दिमाग में ये सारी चीजें काम करने लगती हैं। भैया क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपके दिमाग में कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने 10वीं में पढ़ाई की, तो 10वीं के बाद में आपको दिमाग को पता है आपके दिमाग को क्या करना है, 11वीं करनी है। ठीक है, लेकिन क्या वहां पर भी आता है कि 10वीं के बाद में आप सोचते हैं कि यार साइंस साइड से ही पढ़ाई करें आगे के क्या। लेकिन हाँ, एक इतना क्लियर है कि भैया 8वीं क्लास में हो तो 9वीं में जाना, 9वीं में हो तो 10वीं में, 10वीं में हो तो आपको 11वीं करनी है, ये आपके दिमाग को पता है। लेकिन 12th जैसे ही पास हो जाती है, पर उसके बाद में आपके दिमाग को डायरेक्ट नहीं पता कि क्या करना चाहिए। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें आप ऐसे समझ लो कि आप एक बहुत बड़े स्टेशन पर या बस स्टैंड पर जाकर, यानी इंटरनेशनल बस स्टैंड पर जाकर रुक गए। अब यहाँ से हर जगह के लिए, पूरे देश भर के लिए बस मिलती है। अब जाना आपको कहाँ है, ये कौन बताएगा, ये आपको आप ही बता सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। जब आपको ये पता होगी कि आपको जाना कहाँ है, तो फिर आपको एक अच्छी बस में, एक सुविधाजनक बस में बैठने के लिए आपका दिमाग आपको बताएगा कि इस बस में बैठना चाहिए, या कोई भी आपको सजेस्ट कर सकता है तो भैया आपको वहां जाना है तो इस बस से जाओ, ये बढ़िया रहेगी। लेकिन आपको स्वयं यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो बस स्टैंड पर बस ऐसे ही पगला जाओगे वहां पर, और कोई भी आपको सही गाइड नहीं कर सकता कि आपको किस बस में बैठना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि आपको जाना कहाँ है, वो आप ही बताओगे। देखिए, अभी 12th के बाद में आपके 4 ऑप्शन खुलते हैं। एक तो ये कि आप सीधे 12th के बाद आगे पढ़ाई करो। ठीक है, 12th के बाद पढ़ाई करो, मैं बताऊंगा पढ़ाई में भी क्या, पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं, पीसीबी वाले क्या कर सकते हैं, आर्ट साइड वाले क्या कर सकते हैं, कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन क्या ऑप्शन खुलता है 12th के बाद? सबसे पहला कि आगे भाई आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ाई में के बाद भी क्या कि भैया आप पढ़ाई में भी क्या, बीए बीएससी बीकॉम ये करोगे, देन उसके बाद में फिर आगे फिर वही चीज, आगे क्या करना है, फिर पढ़ाई करो, फिर मतलब ये तो आगे चलता चल जीवन भर पढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। आप मरने तक पढ़ाई कर सकते हो, ये कभी खत्म ना होगी। ठीक है, सोचना फिर भी आपको ही पड़ेगा कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, तो भाई पढ़ाई का तो ऑप्शन है, ये तो जिंदगी भर के लिए रहेगा ही। पढ़ाई के बाद दूसरा ऑप्शन क्या खुलता है, जॉब। अब जॉब भी आपको नॉर्मली ऐसे जॉब नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभी 12th करिए, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज का। तो आपको जॉब कैसी, प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी क्या तैयारी अच्छी है, बहुत से रहते हैं कि 12th के बाद ही पहला 2-4 महीने ऐसे तैयारी की और गवर्नमेंट जॉब में डाला, उम्र हो गई है, फट से नंबर आ जाता है। बहुत से क्या होता है, एनडीए में सिलेक्ट हो जाते हैं। एनडीए में तो 15.5 साल से 19.5 साल का लड़का, एक कच्चा बच्चा ही लिया जाता है, तो वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब जॉब भी मिल सकती है आपको, यदि आपका दिमाग तेज है तो। ठीक है, तो और ये फिर नसीब वालों को मिलती है भाई, ये समझ लीजिए, क्योंकि 12th के तुरंत बाद नसीब वालों को ही जॉब मिलती है, जो बहुत ज्यादा तेज रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में भैया आपकी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे भाई बहन होंगे जिनकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होगी। ठीक है, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग मैं भी करता हूं, मुझे ही पता है कि 12th के बाद मेरे फैमिली की स्थिति कैसी है। ऐसे हर कोई लोग यही कि आपकी फैमिली की स्थिति कैसी है, उस चीज को देखते हुए बहुत से क्या होते हैं कि 12th के साथ साथ काम करते हैं। 12th के साथ साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि उनकी घर की स्थिति, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। पहले पढ़ाई के लिए भी खर्चा अपने आप निकालते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, फिर पैसा मिलता है, उसकी फीस देते हैं ट्यूशन वगैरह की, फिर पढ़ाई करते हैं। ऐसे भी भाई बहन हैं। ठीक है, और बहुत से ऐसे हैं कि 12th के तुरंत बाद उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो तुरंत प्राइवेट जॉब करना चाहेंगे। ऐसे भी रहते हैं, और करनी पड़ती है, कभी कभी मजबूरी में करनी पड़ती है, तो कभी हमारा मन नहीं करता पढ़ाई करने का, या हम पे पढ़ाई होती नहीं है, तो ये भी चीज होती है। तीसरा क्या होता है, तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि भैया आप पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, या प्राइवेट जॉब कर लो साथ में। ठीक है, ऐसा भी रहता है। बहुत से ऐसे क्या करते हैं कि प्राइवेट बीए वगैरह करते रहते हैं, साथ में अपना काम वगैरह भी करते रहते हैं। ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट रहते हैं। बहुत से ऐसे रहते हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक है, नॉर्मल परिवार से हैं। ठीक है, तो जिनके भाई या पिता या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो स्टडी करेंगे, स्टडी के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। ऐसे भी रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि भैया आपके पास, ये बहुत रेयर केस का रहते हैं, 1 से 2% भैया जिनके बाप दादा पर बहुत सारी जमीन, बहुत सारा पैसा है, वो तो भैया बिजनेस करेंगे। बहुत से ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि घर पे एक दुकान है, परचूनी की दुकान है, या बड़ा शोरूम है, या साड़ियों का शोरूम है, या कोई भी ऐसी दुकान है, बस उनको क्या 12th पास करी भैया, बैठना है। 4 दुकानें हैं, एक दुकान पर आपको बैठना है, एक दुकान पर आपके भैया को बैठना है, एक दुकान पर आपकी बहन को बैठना है, बहन को तो नहीं, मतलब आपके पिताजी को बैठना है। या ऐसे होता है कि भैया आपके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, कि भैया होटल चल रहा है आपका,
कि भैया सुबह को आपके पिताजी बैठ रहे हैं, आप शाम को अब रात की शिफ्ट को आपको संभालना है। बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो भैया बिजनेस कई तरीके के होते हैं। बहुत से होते हैं कि नया बिजनेस आपको करना है किसी भी चीज का, आपके पिताजी पे पैसा बोले भैया तू बस 12th कर ले, उसके बाद तेरा बिजनेस करवा देंगे, दुकान खुलवा देंगे, कोई और कुछ भी तरह का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, यही 4 चीज होती है। इसके अलावा कोई और बनता है सिनेरियो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा दिमाग कितना काम कर रहा है, यही चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एक एक चीज के चारों पर हम बात कर लेते हैं। पढ़ाई, देखिए पढ़ाई पढ़ाई कैसे करें। 12th के बाद यदि आप पढ़ाई करना चाह रहे हो तो पढ़ाई के भी 4 ऑप्शन आपके खुलते हैं। पढ़ाई के 4 ऑप्शन कैसे खुलते हैं कि यदि आपने 12th आर्ट साइड से करी है तो आप बीए कर सकते हो, या बीए के साथ आजकल तो एडमिशन बीए बीएड में हो जाता है, डायरेक्ट बीएड बोलते हैं, बीए बीएड या बीए एड। तो इसको क्या होता है, उसमें डायरेक्टली आप 4 से 5 साल डायरेक्ट पढ़ाई करोगे वो, या 12th के आर साइड के बाद में आप एलएलबी कर सकते हो, बीटीसी वगैरह भी कर सकते हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में डायरेक्ट 12th के बाद बीटीसी यानी डीएड हो जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं लिख पाया हूं, इसके लिए मैं सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने 12th कॉमर्स से की है तो कॉमर्स के बाद आप बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो कर सकते हो। पीसीएम से आपने 12th किया तो पीसीएम के बाद यदि आपने 12th किया तो आप बीएससी कर सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई कर सकते हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक कर सकते हो, आईटीआई कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो, या आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो, या आप बीसीए कर सकते हो। अन्य और भी बहुत सारी चीजें वो कर सकते हो। यदि आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आप बीएससी कर सकते हो, यहाँ पर भी बीएससी, यहाँ पर बीएससी पीसीएम से होती है, या बहुत से केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हैं तो पीएमएस फिजिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से कर सकते हो। ठीक है, तो और यहाँ की बीएससी में क्या अंतर है, ये जेडबीसी से होती है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। ठीक है, बीएससी कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा कर सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, नीट की तैयारी कर सकते हो, बीएएमएस कर सकते हो, डीएमएलटी कर सकते हो, और भी अन्य बहुत सारे और भी कोर्सेस हैं वो आप कर सकते हो। अब इसके लिए मैं एक अलग से देखिए सबका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। 12th यदि पीसीएम से करिए तो देखिए आजकल का जमाना ऐसा है, बीएससी में तो इतनी सारी चीजें खुल गई हैं। आजकल क्या है कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का। तो आप एआई में बीएससी कर सकते हो, बीटेक भी कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आजकल जमाना है किस चीज का, मीडिया का जमाना है, तो बीएससी मीडिया में भी कर सकते हो। आजकल जमाना है किस चीज का, माइक्रो टेक्नोलॉजी का, तो माइक्रो टेक्नोलॉजी में बीएससी कर सकते हो। बीएससी में भी प्रोफेशनल कोर्स आ गए हैं, जैसे लाइक बीटेक होता है उसी तरीके से आप बीएससी भी कर सकते हो। बीएससी में वही सारे प्रोफेशनल कोर्स से कर सकते हो बीएससी। ठीक है, जैसे कि आपका बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो, बीएससी आपका आईटी सेक्टर में कर सकते हो, बीएससी आप डिजाइनिंग में कर सकते हो, बीएससी ग्राफिक डिजाइनिंग में कर सकते हो, बीएससी ठीक है, आजकल क्या एनिमेशन में बीएससी कर सकते हो, क्योंकि आजकल देखा होगा आपने वीडियो मूवी तक एनिमेशन के जरिए बनाई जा रही है। ठीक है, एनिमेशन करते हैं ना कार्टूनों के जरिए, आजकल कार्टूनों की वीडियो यूट्यूब पर आप देखते होंगे बहुत सारी चल रही है। ठीक है, तो उसमें मतलब बहुत स्कोप है इन चीजों का। तो ऐसे ही अभी मैं अलग से बताऊंगा वीडियो में, तो वहां पर आप सीख जाओगे सारी चीजों को। अब आता है दूसरा क्या था, जॉब के बारे में बताया था ना ऊपर, जैसे गवर्नमेंट जॉब भी होती है और आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। अब देखिएगा भैया गवर्नमेंट जॉब में आप 12th के बाद कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, स्टेट पुलिस, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसमें कांस्टेबल की। ठीक है, कांस्टेबल की क्या होती है, आराम से 12th पास से निकलती है। जैसे यूपी पुलिस की अभी 60,244 पदों की भर्ती चल रही है, अभी दूसरी आने वाली है, तो ये सब 12th पास से होती है। एसएससी की भी तैयारी कर सकते हो, एसएससी में बहुत सारी पोस्ट हैं जो 12th पास से निकलती है, जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, एसएससी स्टेनो हुआ, और भी बहुत सारी है, एसएससी एमटीएस हुआ, तो ये जो है 12th पास से निकलती है। पोस्टमैन में भी 12th और 10वीं पास से निकलती हैं। एमटीएस से मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी निकलती हैं, तो इसकी तैयारी कर सकते हो, इसमें आप फॉर्म भर सकते हो 12th बाद तुरंत। ठीक है, ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो, रेलवे के लिए फॉर्म भर सकते हो, ये 12th के बाद आप गवर्नमेंट जॉब, ये सारी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। ठीक है, 12th के तुरंत बाद आपकी उम्र 18 साल है, डेफिनेटली इनमें आप भर सकते हो। और भी है, मैं सेपरेट अलग से सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको चीजें बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके लिए ऑप्शन खुलते हैं। प्राइवेट जॉब में भैया देखिए 12th आपने पास करी है तो आपके पास एक्सपीरियंस कुछ होगा नहीं, तो आपको कोई डायरेक्ट भैया मैनेजर या बैंक मैनेजर आपको ऐसे तो कोई बना नहीं देगा, ये चीज मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। आपको प्राइवेट जॉब में तो भैया कोई प्राइवेट कंपनी में काम करना पड़ेगा, वही 10 से 12 14 घंटे काम करना पड़ेगा, वही 8 से 10 हजार मिलेंगे, बस इतना ही शुरुआत में इतना ही देगा कोई फ्रेशर आदमी को। फैक्ट्रियों में काम मिल सकता है, गार्ड का काम मिल सकता है, हेल्पर का काम मिल सकता है, ड्राइविंग आती है तो ड्राइवर का काम मिल सकता है, यही सारी चीजें हैं भाई कंपनियों में। तो आप ये समझ लीजिए आपको एज ए हेल्पर, क्योंकि भाई 12th आपने की है तो 12th करके आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा नहीं, ऐसे ही काम मिलेंगे, इससे ज्यादा प्राइवेट में कोई अच्छे काम नहीं मिलेंगे, और मजबूरी में ये करने पड़ते हैं। मजबूरी ही आज मजबूर पता नहीं आदमी पर क्या क्या करा देती है। ठीक है, क्योंकि यदि किसी की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको अर्जेंट में 12th बाद भैया हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हर परिवार एक जैसा नहीं होता। ठीक है, सब मतलब बहुत से ऐसे भी भाई बहन देखे मैंने जो 12th के साथ साथ दिन में काम करते हैं, फिर उसके पैसा
इकट्ठा करके फीस देते हैं अपने कॉलेज की, स्कूल की और ट्यूशन की, इस तरीके के बहुत रहते हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग रहता है। अब आगे आते हैं कि भैया यदि आप स्टडी करने वाले हो 12th के साथ, भाई 12th आपकी होगी, उसके बाद में आपका पारिवारिक स्थिति ठीक है, ठीक भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक ऐसे होते हैं कि भैया हम नॉर्मल परिवार से हैं कि 12th के बाद पढ़ाई में एडमिशन ले ले, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह, बीटेक वगैरह, और साथ में भैया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहे या गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरता रहे, उनका भी पेपर देता रहे, ऐसे ज्यादा रहते हैं जो मिडिल क्लास वाले हैं। तो 12 स्टडी यानी 12th के बाद स्टडी कराओ और स्टडी के साथ जॉब की तैयारी करो और जॉब के लिए फॉर्म भरते रहो, जो जो वैकेंसी निकल रही है, ठीक है। इसमें भी 2-3 सिनेरियो अलग अलग रहते हैं, वो समझाता हूं मैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि भैया स्टडी के बाद बीए करते हैं, देखिए, और यही मेरे हिसाब से यही आपके लिए बेटर ऑप्शन है। यदि आप स्टडी के साथ जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो केवल बीए करो, और मैं तो ये कहूंगा बीए आप प्राइवेट करो, ठीक है। चलो रेगुलर कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इजी सब्जेक्ट लो, लाइक हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, जिसमें आप बना बना के लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके की चीजें आप लो, ठीक, सोशोलॉजी है, इस तरीके के सब्जेक्ट लोगे, उसमें आसानी से आप पेपर से 4 दिन पहले पढ़ाई करो और पास हो जाओगे। अब फिर पूरा फोकस आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पर लगा दो, ठीक है। अब इसमें भी स्टडी के बाद भी आपके बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको स्टडी के बाद, स्टडी के साथ साथ तुरंत जॉब चाहिए, या स्टडी करते करते ही जॉब मिल जाए या जल्दी जॉब मिल जाए। बहुत से ऐसे हैं कि भैया स्टडी के बाद मुझे आराम से टाइम है, देर से जॉब मिले, तो जो जल्दी जॉब चाहते हैं तो भैया वो स्टेट, जैसे स्टडी करो, जैसे बीए वगैरह कर रहे हो, साथ में आप स्टेट पुलिस जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनकी तैयारी करते रहो, साथ में एसएससी की तैयारी करते रहो, एमटीएस की तैयारी करते रहो, ग्रुप डी की तैयारी करते रहो, यानी कि ऐसी जॉब की तैयारी करो जो 12th पास के बाद से निकलती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपकी ग्रेजुएशन हो गई नहीं, ये 3 साल आपको मिलेंगी, तो इनमें आप जैसे स्टेट पुलिस की वैकेंसी निकली, तुरंत आपने फॉर्म भरा तो पढ़ाई के साथ साथ ही आपकी जॉब लग जाएगी। यदि आपको थोड़ा देर में जॉब चाहते हो तो भैया आप क्या करो, आप बीए कर रहे हो, यहाँ पे 3 साल आपको मिलेंगे, साथ में आप एसआई की, यूपी एसआई, दिल्ली एसआई की तैयारी करो, या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लो, या एसएससी सीपीओ की तैयारी कर लो, या यूपीएससी की तैयारी कर लो, या कोई अन्य तैयारी करो बड़े लेवल की जो ग्रेजुएशन से निकलती हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन से निकलती हैं, ताकि आपकी 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगी इधर कंप्लीट, और 3 साल की ये तैयारी हो जाएगी डेफिनेटली। जैसे ही आप ग्रेजुएशन करके ये फॉर्म भरोगे तो पहली बार में ये क्लियर हो जाएगा। बहुत से क्या होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ड्रीम स्पेशल जॉब मांगते हैं, जैसे मेरा सपना है जी टीचर बनना, मेरा सपना है जी बस मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी है तो करनी है, चाहे कितना भी समय लग जाए। बहुत से कहते हैं भैया मुझे तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टीचर या मुझे प्रोफेसर ही बनना है, तो इनके लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई को ज्यादा समय देना होगा कि भैया मुझे तो साइंस का टीचर ही बनना है, मुझे तो फिजिक्स ही पढ़ानी है इंटर कॉलेज में, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया आप पहले बीएससी करो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एमएससी करनी पड़ेगी, फिर आप बीएड करना पड़ेगा, तब जाकर आप तैयारी आगे नेट या जीआरएफ नेट वगैरह की तैयारी करो, तब जाके प्रोफेसर बनोगे। या टीचर नहीं, नॉर्मली टीचर बनना है आपको तो भैया बीएड करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन जैसे बीए बीएससी करने के बाद बीएड भी आपको करनी पड़ेगी। तो आराम से फिर इसको वक्त ही वक्त दो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तैयारी करते रहो। बाकी जब बीएड वगैरह हो जाए तो उसके बाद सी टेट, सी टेट और आपका यूपी टेट की तैयारी करो, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है। तो ये आपका एक ड्रीम स्पेशल जॉब के लिए आप करोगे तो उसके लिए और समय देना पड़ेगा। अब आते हैं बिजनेस। भैया बिजनेस के लिए मैं सिंपल आपको बता ही चुका हूं, तो भैया आपके पास फंड यानी कि पैसा होना चाहिए ढेर सारा, ठीक है, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। या फिर आपका पहले से ही आपके पिताजी वगैरह कोई बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस रहते हैं, किसी की दुकान खुल रही है, किसी की डेयरी चल रही है, किसी का कुछ फॉर्म चल रहा है, किसी का मतलब ऐसे होता है ना शोरूम चल रहे हैं, शादी ब्याह, यानी कि उस चीज के, किस चीज के शोरूम, कपड़े का शोरूम है, या बड़ी दुकान है, या मान लीजिए कुछ दुनिया भर की, बाजार में जाओ दुकान ही दुकान है। होता है ना, आपके भाई बैठते हैं, आपके देखे एक बार दुकान बन जाती है, मिठाई की दुकान है, आपके दादा से परदादा ने दुकान खोली थी, फिर आपके पिताजी, क्योंकि आपको तो सिर्फ वहां पे बैठना है, काम करने वाले तो और होते हैं, बस उनको बोलना है कि ये काम करो ये काम करो, बाकी आपको बस मस्त बस पैसे गिनने। ऐसी चीजें भैया आपके पास फंड होना चाहिए, आपके नहीं, आपके पिताजी के पास, या पहले से ही कोई बिजनेस सेटअप होना चाहिए, बस। तो ये सारी चीजें बनती हैं। अब आपको आसानी होगी कि आपको करना क्या है, ये अब आप डिसाइड कर सकते हो अपने आप। मैंने सारे सिनारियो यहाँ पर रख दिए हैं। अब मैं एक एक करके आपको वीडियो बताऊंगा कि बीएससी पीसीएम के बाद कौन कौन से, आज के हिसाब से, मॉडर्न युग के हिसाब से कौन कौन से कोर्स सही हैं 2025 26 27 के हिसाब से, आने वाले फ्यूचर को देखते हुए। तो वो सारी चीजें अब मैं लगातार इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ, 5 से 10, ठीक है। चलिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।